हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपके सारे जो क्वेश्चन है पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे करेक्ट जाएं। काफ़ी सारे लोगों का अभी भी पैसेज का पार्ट जो है सही नहीं हो पा रहा है। उसमें उनके 5 में 3-4 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं लेकिन 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि पैसेज थोड़ा ईजी पार्ट होता है मेरे हिसाब से एग्जाम में, और उसमें ईजिली स्कोर किया जा सकता है। और 5 क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट भी है, उसमें जितना अच्छा स्कोर रहेगा हमारा ओवरऑल स्कोर बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ कि कोई ट्रिक होती है। ट्रिक तो नहीं होती भाई, कोई हार्डवर्क ही सब कुछ होता है। जितनी आपने प्रैक्टिस करी है, जितना आपको आता है अच्छा से किस चीज़ को समझना, उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्प होगी पैसेज को सॉल्व करने में। अगर आप हिंदी मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते अगर किसी लाइन का, तो आपको ज़रूर दिक्कत आएगी पैसेज पार्ट में। लेकिन मैं आपको इसमें एक तरीका ज़रूर बताने वाला हूँ, एक करेक्ट चीज़। जो आप गलतियाँ कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं भी पहले वो गलती करता था कि मैं क्या करता था, आप भी देखिए कि मैं सीधे लाइन पढ़ लेता था याली। और काफ़ी सारे लोग आप में से होंगे अभी भी जो सीधे लाइन पढ़ते हैं, और मैंने यूट्यूब पे भी देखा था काफ़ी लोग सिखाते हैं, ऐसे ही मैंने भी सीखा था पहले। क्योंकि लाइन पढ़ो और उसी लाइन को सीधा ऊपर ढूंढने लग जाओ। वन ऑफ द एक्टिविटीज़ जैसे मैंने पढ़ा इस लाइन में, वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ चाइल्ड। अब मैं इसी लाइन को ढूंढूंगा इसमें पैराग्राफ में, कहीं पे मिलेगी पूरा पैराग्राफ पढ़ मारूंगा उसके चक्कर में। ठीक है, जहाँ पे वो लाइन मिली उसके साथ जो वर्ड होगा इन चारों में से, उसको, इन चारों में जो भी वर्ड होगा उसके साथ, उसको मैं आंसर के रूप में टिक कर दूंगा। ठीक है, ये करने की कोशिश करता था। और नेक्स्ट फिर से ये लाइन पढ़ूंगा, इट इज़ नेसेसरी फॉर 1-2, और फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ते हुए मैं देखूंगा ये लाइन कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे करूंगा। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, हाँ 80% तक करेक्ट जाती है। थोड़ा टाइम भी बच जाता है क्योंकि हम सीधे लाइन ढूंढ रहे होते हैं। सिर्फ कोई हमें मीनिंग का मतलब नहीं है कि क्या बोलना चाह रहा है पैसेज, क्या बताना चाह रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा लाइन टू लाइन चल रहे हैं। लेकिन ये तब बिल्कुल करेक्ट नहीं होता जब थोड़ा सा भी लेवल ढंग का हो। मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का अगर आपका आ गया पैसेज, और होता भी है थोड़ा सा हल्के, मतलब इसमें थोड़े वर्ड्स मिल जाएंगे आपको जो कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होंगे, जिससे कि आपको मीनिंग बनाने में दिक्कत आएगी पैसेज की। लेकिन आपको क्या करना है, इसको एक कहानी की तरह पढ़ना है। जो करेक्ट तरीका करने का इसको, वो क्या है, आपको पहली बात ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलना है। ये क्वेश्चंस पढ़ा उसकी लाइन को ढूंढा, इससे टाइम वेस्ट भी होगा। आपको हर क्वेश्चन के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा किसको, पैसेज को। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम बहुत होता है इंग्लिश के पेपर में। हमारे 20 मिनट में, मतलब मैं लगाता हूँ अगर आप स्लो करेंगे तो 12 से 13 मिनट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 20 के 20। ठीक है, फिर भी आपका टाइम बच जाता है। तो आप क्या करिए, उस टाइम को हम इसमें लगाएंगे अपने पैसेज में। क्यों, अगर हम पे टाइम है और हम 5 के 5 नंबर जो 5 क्वेश्चन हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों 3-4 क्वेश्चन में खुश हों। ठीक है, हम 5 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली टाइम देते हुए इसको पूरा रीड करना है पैसेज को। ठीक है, और हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड आपको इसको हिंदी कन्वर्ट करना है। जैसे एक कहानी चलती है ना, हीरो ने क्या करा, विलन कौन था, क्या हुआ बीच में स्टोरी, उस स्टोरी को जैसे हम समझते हैं, बीच में कुछ पार्ट मिस भी कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे इसको एक कहानी की तरह लेना है कि क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, एक के बाद ऐसे समझने की कोशिश कीजिए लाइन बाय लाइन। ऐसा जो कोई वर्ड आपको दिखे जिसका हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, उसे इग्नोर कीजिए और उसके छोड़ के पूरा हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं इसको पढ़ूँ पहले, टू नो लैंग्वेज इज टू बी एबल टू स्पीक इज, किसी लैंग्वेज को जानने का मतलब क्या है, उसको बोल पाना। ठीक है, ऐसे ही आप पूरा हर एक लाइन का हिंदी मीनिंग अपने दिमाग में करते चलें और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उसके बाद भी दिक्कत आती है तो ऊपर पढ़ें जरूर। ठीक है, उसके बाद लेकिन आपको क्या होगा, जो ये लाइन्स है वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कौन सी लाइन कहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि आप पहले रीड कर चुके हैं। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग करके करेंगे ना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ दिन पहले पैसेज सॉल्व किया था, तो उसमें था वेयर ऑथर लिव्स। ठीक है, ऑथर कहाँ रहता था, तो शुरुआत में उसमें लाइन लिखी थी, ऑथर बॉर्न एंड लिव विद हिज फैमिली इन बर्लिन। ठीक है, ऑथर पैदा हुआ और अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे रहता था, बर्लिन में रहता था, ऐसा लिखा हुआ था उसके अंदर। लेकिन अगर मैं सीधा मान लीजिए लाइन बाय लाइन चल रहा होता, ऑथर कहाँ रहता था, तो मैं लिव देख के बर्लिन को आंसर टिक कर देता, लेकिन वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि 5-6 लाइन छोड़ के फिर लिखा था, ऑथर स्पेंड हिज लाइफ इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो लेकिन जब मैंने पूरा पैसेज पढ़ा हुआ था तो मुझे पता चल गया कि ऑथर तो सैन फ्रांसिस्को में रहता था ना, वो जब पैदा हुआ था उसकी फैमिली बर्लिन में रहती थी। तो लिव वर्ड देख के अगर मैं निकालने की कोशिश कर रहा तो गलत हो जाता। इसलिए पूरा पैसेज पढ़ने से क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड भी होगा पैसेज तो हमारे गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। 1% चांस होगा कि गलत हो जाए। ठीक है, बहुत हमारा लक खराब हो तो, वरना हमारे 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट होंगे।
तो आपको वो जो मैं बता चुका हूँ कि लाइन पढ़ ली हमने क्वेश्चन की, उसको ढूंढने की कोशिश की, वो तो नहीं करना है, इसको पढ़ना है हिंदी। तो अब देख लीजिए कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, उस तरीके से आप करना है आपको। अब मैं पढ़ता हूँ, टू नो लैंग्वेज इज टू बी एबल टू स्पीक इट। किसी लैंग्वेज को सीखने का मतलब है उसको बोल पाना। इवन अ चाइल्ड हू डज नॉट येट अटेंड स्कूल कैन स्पीक हिज और हर लैंग्वेज। जो बच्चा अभी तक स्कूल नहीं गया है वो भी अपनी लैंग्वेज को बोल पाता है। इन ऑर्डर टू स्पीक अ लैंग्वेज इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन टू इट। किसी लैंग्वेज को बोल पाने का मतलब क्या है, उस लैंग्वेज को सुनना। हमें बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को सुनना पड़ेगा और उसके डेली फ्यू पेजेस, कुछ पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। अ चाइल्ड पिक्स अप लैंग्वेजेस एंड लर्न्स टू टॉक जस्ट एज ही लर्न्स टू वॉक। बच्चा क्या करता है, पिक करता है किसको, लैंग्वेज को, और उसे बोलना सीख जाता है जैसे कि वो चलना सीख जाता है। वॉकिंग एंड टॉकिंग कम्स नेचुरली टू अ चाइल्ड एज इट ग्रोज। चलना और बोलना उसकी लाइफ में एकदम नेचुरली आता है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन अवर कंट्री अ चाइल्ड में ग्रो अप स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। हमारी कंट्री में कोई बच्चा कैसे ग्रो हो सकता है, मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हुए बड़ा हो सकता है। इफ़ दीज लैंग्वेज आर स्पोकन, वो लैंग्वेज कहाँ सीखे, वो स्पोकन इन द होम। मान लीजिए एक लैंग्वेज उसने घर पे सीखी, एक लैंग्वेज से घर पे बोली जाती है और दूसरी उसके नेबरहुड में बोली जाती है, तो वो 2 लैंग्वेज सीख जाएगा। वी कॉल दिस मल्टीलिंगुअलिज्म। ऐसे बच्चों को हम क्या बोलेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म। कोई भी व्यक्ति जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल पाता है वो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। अ चाइल्ड स्पीक्स अ लैंग्वेज और लैंग्वेज मच बिफोर ही स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। तो एक बच्चा कोई लैंग्वेज बोल पाता है उससे स्कूल जाने से पहले, है ना, स्कूल जाने से पहले बच्चे सीख जाते हैं बोलना। ठीक है, आगे देखिए, अ चाइल्ड स्पीक अ लैंग्वेज और लैंग्वेज मच बिफोर ही स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। टू नो अ लैंग्वेज देन इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी एबल टू स्पीक इट एज इजिली एज नेचुरली एज 3 year old चाइल्ड डज। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे बोलना सीखना पड़ेगा जैसे कि एक 3 साल का बच्चा उसे बोल पाता है। जिस इजी वे से वो बोल पाता है ना, उसे कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो बोल पाता है। उसी तरीके से हम अगर बोल पाते हैं किसी लैंग्वेज तो हम उसे इजीली सीख जाएंगे। लेटर ऑन द चाइल्ड विल लर्न टू रीड एंड राइट। तो पहले बच्चा बोलना सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, रीडिंग करना और लिखना उस लैंग्वेज को। इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट इन लैंग्वेज वन हैज टू स्पीक इट। किसी लैंग्वेज को पढ़ने और लिखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को बोलना सीखना पड़ेगा। बट इट इज पॉसिबल टू स्पीक अ लैंग्वेज। ये भी हो सकता है कि हम उस लैंग्वेज को बोल पाए बट नॉट एबल टू रीड और राइट इन इट, बट उसमें लिख और पढ़ ना पाए। अ बेबी डज नॉट स्पीक अंटिल इट इज 9 months ओल्ड। तो एक बच्चा तब तक नहीं बोल पाता जब तक कि वो 9 महीने का नहीं हो जाता कम से कम। बट इट अंडरस्टैंड अ फ्यू वर्ड्स 6 months ऑफ एज। पर वो कुछ वर्ड्स को समझने लग जाता है जब उसकी एज कितनी होती है, 6 महीने की होती है। इट हैज़ बीन लिसनिंग एवर सिंस इट वॉज बॉर्न। वो कब से सुन रहा होता है, जब वो 6 महीने, सिंस इट वॉज बॉर्न, जब वो पैदा नहीं होता तब से वो सुन रहा होता है। ठीक है, बोल नहीं पाता, सुन वो कब से रहा था, पैदा होने से पहले से ही। एंड इवन अ लिटल बिफोर डैट, और पैदा होने से कुछ समय पहले से भी, जब वो पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब भी वो सुन पाता है। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज इज टू लिसन। तो पहली स्ट्रैटेजी किसी भी लैंग्वेज सीखने की क्या है, उसे सुनना। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने पढ़ा स्पीड में, आपको भी एक स्पीड में पढ़ते हुए मुझे समझा भी रहा था मैं आपको हिंदी मीनिंग, तो टाइम लगा होगा ज़्यादा, लेकिन आपको करना सिंपल पढ़ते हो जाना, अपने माइंड में हिंदी मीनिंग उसका चलने देना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सिंपल। ठीक है, अगर एक बार नहीं समझ में आता, एक लाइन को दोबारा पढ़िए, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते चलिए मन में। कोई वर्ड मुश्किल आ रहा है तो उसको छोड़ के हिंदी मीनिंग कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। और जब पूरा कन्वर्ट हो जाए या फिर पूरी एक कहानी टाइप बन जाए, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए। जैसे क्वेश्चन है पहला, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड बिफोर इट इज इवन बॉर्न। तो कौन एक एक्टिविटी बताइए चाइल्ड की, उसके पैदा होने से पहले से होती है जो कि। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा पैसेज के अनुसार कि कोई बच्चा पैदा होने से पहले क्या करता है, सुनने लग जाता है, लिसन, सुनने लग जाता है। ठीक है, तो लिसनिंग यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे अगर आपने लाइन के अकॉर्डिंग चलते इसको पढ़ के सीधा पैसेज ढूंढ रहे होते, तो आप ये लाइन पढ़ के लिसनिंग भी आ जाता आपका, लेकिन आपके मन में तब भी कंफ्यूजन रहता है, एक 100% श्योरनेस नहीं रहती कि लिसनिंग क्या पता आ गया लाइन में जाके टॉकिंग की बात चल रही हो या फिर अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही हो, एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है। लेकिन मैंने पढ़ लिया तो 100% श्योर होकर श्योर शॉर्ट आंसर कर सकता हूँ और कोई टेंशन नहीं रहेगी गलत कैसे क्यों होएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल पढ़ रखा है, इसमें लिखा भी है। ठीक है, लिसनिंग एवर सिंस इट वाज बॉर्न, यहाँ पे आपको लाइन ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधे मिल जाएगी। इट हैज बीन लिसनिंग एवर सिंस इट वाज बॉर्न, वो सुनता कब से है, पैदा होने से पहले से। तो लिसनिंग जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइन को बार बार पूरा पैसेज पढ़ के, हम पढ़ चुके हैं, हमें आधी चीजें तो याद ही हो गई हैं उसकी, और आधी चीजें हम ढूंढ सकते हैं सिंपली। इट इज नेसेसरी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर वन टू डैश द लैंग्वेज बिफोर ही राइट्स इन दैट लैंग्वेज। तो किसी के लिए क्या जरूरी है, लैंग्वेज को लिखने से पहले, तो हम पढ़ चुके थे, अभी मुझे याद आ रहा है, उसके लिखने से पहले उसको बोलना इंपॉर्टेंट है। और हम इसमें ढूंढेंगे तो यहीं पे होगी लाइन, इन ऑर्डर टू
हाँ ये देखिए, इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट इन द लैंग्वेज वन हैज़ टू स्पीक इट। तो किसी लैंग्वेज को लिखने से पहले क्या जरूरी है, उसको बोल पाना, स्पीक इट। ठीक है, स्पीक यहाँ पे करेक्ट होगा। आप सोचें उसी फॉर्म में आ जाए सिंपली, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है ब्लैंक बना के, वैसा सेम टू सेम लाइन आपको नहीं मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, मतलब आंसर के अंदर वैसी सेम लाइन नहीं मिलेगी पैसेज के अंदर आपको। पैसेज में लाइन डिफरेंट तरीके से लिखी है, यहाँ पे लाइन वो डिफरेंट तरीके से लिखी है, लेकिन हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या आएगा, स्पीक। तो किसी लैंग्वेज को रीड और राइट करने से पहले हमें क्या जरूरी है, स्पीक, बोल पाना उसको। पैसेज में भी लाइन मिल गई थी, स्पीक करना। सी ऑप्शन आपका 20 सेकंड का बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी आप हटा से, सिंग, स्पेल, ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था, मतलब पूरे पैसेज में इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ तो होंगे ही नहीं ये दोनों। तो 23rd क्वेश्चन देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स। तो मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स मतलब देख लीजिए, यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मल्टीलिंगुअलिज्म, ये देखिए मिल गया। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, इफ दीज लैंग्वेज आर स्पोकन, मतलब अ चाइल्ड में ग्रो अप स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। तो मोर देन वन लैंग्वेज को बोल पाना क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो 23 का हमारा आंसर क्या होगा, स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, 23 का ए ऑप्शन। अ चाइल्ड हैज़ बीन डैश एवर सिंस इट वॉज बॉर्न। तो चाइल्ड पैदा होने से पहले ही क्या कर रहा होता है, तो ये 21 की तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सिमिलर टाइप का। इट हैज़ बीन लिसनिंग एवर सिंस इट वॉज बॉर्न, डायरेक्ट लिखा हुआ है लिसनिंग, तो यहाँ पे लिसनिंग आंसर हो जाएगा 24th का। अ चाइल्ड हैज़ बीन डैश एवर सिंस इट वॉज बॉर्न, लिसनिंग, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25th देखिए, टू नो अ लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू। किसी लैंग्वेज को जानने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, टू नो वन लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू। ठीक है, ये था। अब हम यहाँ पे पढ़ भी चुके थे कि टू नो अ लैंग्वेज देन इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी एबल टू स्पीक इट एज इजली एंड नेचुरली एज अ 3 year old चाइल्ड डज। तो आप एक बार ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा मैंने, ठीक है, 25 जैसे क्वेश्चन पढ़ा, उसके आंसर पढ़िए, उसके बाद भी कंफ्यूजन होती है आपको तो आप पैसेज पे जाइए दोबारा, क्योंकि वो लाइन आपको पता होगी कहाँ पे मिलेगी आपको, तो आप इजीली देख सकते हैं उसे। टू नो अ लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू स्पीक इट एज इजीली एज नेचुरली एज अ 3 year old चाइल्ड। तो किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसे उस लैंग्वेज को बोलना आना चाहिए उसी तरीके जैसे कि एक 3 साल के बच्चे को बोलना आता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन, रीड इट वेल ऑल द टाइम, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा था। राइट इट क्विकली, बिल्कुल नहीं। सिंग इन द लैंग्वेज, ऐसा कहीं पर भी पैसेज में जिक्र नहीं था, तो ये नहीं था। ए ऑप्शन 25 का करेक्ट होगा। तो ये पैसेज मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे सॉल्व करा मैंने। ये एक बेस्ट तरीका है। यहाँ पे आप क्या है, टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये आप श्योर हो जाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला इस तरीके के बाद। ठीक है, बस आपकी थोड़ी रीडिंग पे कमांड होनी चाहिए। मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, प्लीज़ भाई रीडिंग किया करो। ये आपके फेज 2 में भी जरूर मदद करेगी। जब आप जीडी में बैठोगे ना, तब भी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो पैम्पलेट देते हैं पढ़ने के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो रीडिंग जरूर क्या करो भाई, 5-10 मिनट डेली सुबह निकालो। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे vocab 24 ऐप है, उसमें डेली आर्टिकल आता है एक, ठीक है, उस आर्टिकल को पढ़ो। ठीक है, ऐसे कुछ भी आपका न्यूज़पेपर आता है, आपके पास कोई बुक है, डेली 1-2 पेज पढ़ा करो, 5-10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं कर रहा हूँ, 5-10 मिनट बहुत कम होते हैं। ब्रश करते टाइम फ़ोन ले लिया हाथ में, हम इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं, उसकी जगह आप व्हाट्सअप मैसेज चेक करने की जगह आप 5-10 मिनट दो इसको पढ़ने के लिए, तो ये टाइम आपका यूटिलाइज होगा सही जगह। तो आप ये सब कर सकते हैं, ये आपके अल्टीमेटली आपके फ्यूचर के लिए आपको हेल्प करेंगी। ठीक है ना। अभी हमें और भी स्टेप्स करने हैं, जीडी वगैरह देना है आप सबको एग्जाम के बाद, उसमें भी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे पैसेज को, तो ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो यही था आज की वीडियो में। आगे आपको इस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है वो आप बता सकते हैं कमेंट में, और कोई भी डाउट हो आपका एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। मैं हर बंदे का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। तो चैनल को सपोर्ट करिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।